जनरल ऑर्गेनिक, चैप्टर का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो लिखो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए अब शुरू करते हैं। हेडिंग लेते हैं सब लोग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हम लोग बहुत कम सवाल पूछेंगे और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे। इज इट हो गया? ज्यादा सवाल पूछने का बहुत फायदा नहीं है हमारे पास, और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें करेंगे और कम बातचीत होनी चाहिए अब, ठीक है? चलो सुनाओ। सबसे पहले जो डिस्कशन था हमारे बीच, कई सारे लोग पूछ रहे थे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट मैंने देखा था कि आपके काफी हो गए थे, राइट? जैसा कि मुझे याद आ रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बाद तो मैं पहले क्या करता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहते हो? इंडक्टिव इफेक्ट सबको क्लियर है? नो, अच्छा ठीक है। क्योंकि हमें वहीं से शुरू करना है कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने लोगों के क्लियर हैं, कितनों के नहीं। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो सबसे पहले हम इंडक्टिव, थोड़ा टाइम हो गया, कोई नहीं ना, कोई बात नहीं। हम एक बार और जल्दी से इंडक्टिव कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम एक बार फिर इंडक्टिव कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, सो वन मोर टाइम हम इंडक्टिव कर लेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो आज से आइसो में जो जो पार्ट है हमारा रह गया है, मतलब जो किसी को दिक्कत हो रही थी क्लास में या जो कुछ भी था, वो पार्ट भी हम करते चलेंगे जैसे जैसे मौका मिलेगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी के लिए हम एक नया टॉपिक शुरू कर लेना, इसकी जरूरत है। सबको आवाज क्लियर आ रही होगी, बताना मुझे एक बार। आवाज सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, टॉटोमर और थोड़ा सा आइसोमर्स भी रह जाएगा तो कोई बात नहीं है, वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डन। सो एक मिनट, जस्ट मैं इसको जरा चेंज कर दूं। ठीक है, अभी कुछ देर तक, हाँ अब हम लोग ना बातचीत बिल्कुल बंद कर देते हैं, सिर्फ क्लास पे ध्यान देंगे और टॉपिक के हिसाब से जो बातें होंगी उस पर फोकस करेंगे। चलो, सो इट्स बिगिनिंग एंड we are going to start our class for today and the session is GOC। शुरू कर रहा हूँ। सब लोग बहुत ही ज्यादा फोकस होके पढ़ेंगे तो समझ आएगी बात। चैट सेटिंग को क्या चाहते हो? चैट सेटिंग को क्या करूं मैं? अच्छा रुको, मैं इसको पैनलिस्ट कर लेता हूँ। मैडम चैट सेटिंग देखिए बच्चे क्या बोल रहे हैं, इसको देख कुछ कर दीजिए, क्लास में इन लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। होस्ट एंड पैनलिस्ट के साथ कर दीजिए, बाकी बच्चे ना देख पाए। ठीक है, डन डन। हाँ इसलिए ताकि तुम आराम से ना बोल पाओ, मुझे जो भी बोलेगा सब लोग देखेंगे और बाद में मुझे पता चलेगा कौन बोल रहा है, तो आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। ठीक है, चलो हेडिंग लेते हैं। जीओसी शुरू कर रहे हैं यहाँ से, और सब लोग लिखना शुरू करो। यूँ सोचो आज से शुरू हो रहा है और जो भी उससे रिलेटेड बातचीत होगी वो हम करते रहेंगे। चलिए, सो टॉप चैप्टर का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस चैप्टर में जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, देखो एक्चुअली क्या होता है, जो भी पार्ट है वो एक एक करके हम खत्म तो करेंगे ही, बट बहुत फोकस होके पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। सो देखो मैं पहला वाला पार्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, दिस इज फर्स्ट, और ये है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। सब लोग लिखो। अभी सबको समझ आएगा, और जिन लोगों ने एक बार पढ़ा भी है कोई बात नहीं, एक बार और समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको जितनी बार समझ में आए उतना अच्छा है। चलो अब सब लोग देखो जल्दी। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बातचीत शुरू करेंगे हम। सबसे पहले इस इफेक्ट के बारे में एकदम कॉमन बातचीत समझ लो।
आपके पास एक चेन होता है जिसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं, ठीक है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, उसमें एक ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। वो जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है वो दो तरह से उस चेन को अफेक्ट कर सकता है। सो एक अफेक्ट ये हो सकता है कि वो जो ग्रुप आया है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हुए तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, और जब अपनी तरफ पुल करेगा तो चेन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है, डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा ये पार्ट हो सकता है कि जो ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस किया है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी कम हो, तो उस केस में कार्बन ही इलेक्ट्रॉन, यस दिस इज द बिगिनिंग ऑफ जीओसी, प्लीज साथ दो कर देखो। सो ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कार्बन ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करे, तो चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ सकती है। तो दो चीजें हो सकती है। सो इस तरह की चीजों को अपनी केमिस्ट्री में कहते हैं पोलराइजेशन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन की ओर अपनी तरफ पुल करता है, और इस फेनोमेनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पोलराइजेशन। सो हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो चलो लिखना शुरू करते हैं, लिखो। सबसे पहले लिखेंगे कि it is a permanent polarization of carbon chain. As a result of displacement of sigma, जो सिग्मा बॉन्ड होता था, बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है। एज यू विश, नए से लिखो आई गेस, क्योंकि मैं वापस से पढ़ा रहा हूँ। सो देखो, सो ये एक कार्बन चेन है ऐसा, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है, चेक करो, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि पाई बॉन्ड है नहीं। अब यहाँ पे अगर मैंने किसी ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया यू, सो इस ग्रुप के इंट्रोड्यूस करने पे पोलराइजेशन हो सकता है। पोलराइजेशन दोनों तरफ हो सकता है कि जी अपनी तरफ पोलराइज करे और इसके ऊपर नेगेटिव साइन है और इस रिंग के ऊपर प्लस साइन है। सो ये जो है दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सी, पोलराइजेशन का असर सिर्फ इसी कार्बन पर नहीं होगा बल्कि इसके दूर वाले कार्बन पर भी होगा, यू। सो आप देख सकते हैं कि ग्रुप आया, उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी अपनी तरफ खींची, और उससे चेन में धीरे धीरे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैल रहा है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये पूरी तरह से इसको कहते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन क्यों हुआ है? क्योंकि जो ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस किया और जो पहले से कार्बन था उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में एक फर्क है, एक डिफरेंस है। क्लैरिटी आ रही है सबको? सो मेन यही है, इसके कारण एक चार्ज बन रहा है, ठीक है। हालांकि ये जो इफेक्ट है ये कोई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, बट इस इफेक्ट का असर तो है, इसको हमको लिखना पड़ता है। तो लिख लो, इट इज अ वीक इफेक्ट। लिखते चलो, इट इज अ वीक इफेक्ट। ये वीक इफेक्ट है, बहुत असर नहीं है इसका। आगे लिखो, डिक्रीजेस it decreases with increase in
distance from electronegative atom. आप जितना दूर जाएंगे असर उतना कम होता जाएगा। देखो सबसे ज्यादा असर होगा उस कार्बन पे जो डायरेक्ट लगा हुआ है, और अब जैसे जैसे इसके साथ सबसे ज्यादा असर होगा, लेकिन जैसे जैसे आप दूर होंगे असर कम होता जाएगा। यस, पोलराइजेशन कैसा होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इस पूरे प्रोसेस में ना, सुनो, इस पूरे प्रोसेस में ना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन नहीं होता। ये जस्ट है कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो ज्यादा वाला है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर पुल करके रखता है, तो उसके चक्कर में एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बस यही और कुछ नहीं। सो ये कोई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है। इससे ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया या किसी ने ले लिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग असर नहीं होगा, बट इतना पक्का है कि थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेगा, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। बट इसमें याद ही रखना है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं कहते, इससे कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला। फिर जैसे जैसे उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका असर भी कम होता जाएगा। लिखते चलते हैं। क्लैरिटी आ गई सबको? एक तो वीक है प्लस दूर होंगे तो असर भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसको लेकर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। देखो ये जो, जैसे तुमने कभी लाइन में खड़े हुए हो, एक लाइन है खिड़की के पास या कहीं लाइन में हो, तो जो पहले वाला होता है ना उसको अगर आप धक्का देते हैं तो उसका असर पूरे लाइन पे पड़ता है ना। जरूरी नहीं कि जो पहला वाला है उसी पे पड़ेगा, हाँ, लेकिन चोट सबसे ज्यादा उसको लगेगी जो सामने है। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये चेन है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा और ये चेन है, तो जो सबसे आगे है जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा है उस पर असर सबसे ज्यादा होगा, बट वो उसका जो इफेक्ट है पूरे चेन में फैलेगा। वैसे ही जैसे लाइन लगी हो, सबसे आगे वाले को तुम धक्का देते हो तो उसका असर सब पे होता है। ठीक है, सो अपने को इस बात का ध्यान रखना है, फर्स्ट पे असर कम होगा और दूसरे पे ज्यादा, मतलब फर्स्ट पे ज्यादा होगा दूसरे पे कम होगा, दूर जाएंगे तो असर खोता जाएगा। सच तो ये है कि 3 कार्बन के बाद इसका असर लगभग जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। इसका जो असर है मेनली वो 3 कार्बन तक ही होता है, 3 कार्बन के बाद जीरो हो जाता है। बट थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि पूरे चेन पे इसका असर है और हमेशा रहेगा, ये हम थ्योरेटिकल कहते हैं। ठीक है, हम ऐसा थ्योरेटिकल बोलते हैं कि असर है, बट एक्चुअली जो है 3 कार्बन तक ही रहता है। ठीक है, चलो। जी मतलब ग्रुप, जी मतलब कोई भी ग्रुप, मैंने ऐसे जी लिख दिया, जी फॉर ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप कोई भी हो सकता है। डन। हाँ, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड में होगा, पाई बॉन्ड में नहीं होगा। देखो इंडक्टिव इफेक्ट तब होगा जब किसी भी कार्बन चेन में हम किसी भी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे बाहर से। जैसे 5 कार्बन का अल्केन है, उसमें हमने हैलोजन लगा दिया, NO2 लगा दिया, इस तरह का कोई ग्रुप जब लगाएंगे ना तो ये इफेक्ट होगा। इससे या तो चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या तो चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। तो जो चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे असर होता है ना उसको ही हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सो पोलराइजेशन का मतलब वही है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी ओर पुल करे, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी ओर पुल करे। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तुमने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, HCl में होता है ना, Cl के ऊपर नेगेटिव साइन, H के ऊपर प्लस, पोलराइजेशन ही तो है। पोलर बनना ही पोलराइजेशन है। ठीक है, सबको क्लियर? पाई बॉन्ड में इसका असर नहीं होता, इसके कई कारण है। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को उस तरह से शिफ्ट विफ्ट हम नहीं करवाते। इन जनरल सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही हम सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं, इंडक्टिव को देखते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी के लिए इतना समझो कि तुम्हारे पास ये कार्बन चेन है, उसमें तुम किसी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हो और जब इलेक्ट्रॉन ग्रुप आता है तो उससे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ना
अगर बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे कि भाई चेन जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही होगी। उल्टा भी हो सकता है, कोई ग्रुप आया इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर दिया तो रिंग में इलेक्ट्रॉन जो है कम होने लगेगा, तो वो भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का कम होना ही हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा होना। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी ना, बस इतनी सी बात। चलो डन, बढ़ते आगे। तो लिख लो, इट कैन बी neglected आफ्टर 3 एटम्स। 3 एटम के बाद तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। तीन एटम के बाद तुम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हो। जैसे यहां तक, इसमें देखो ये 3 तक रहेगा, 3 के बाद हम ऐसे काउंट नहीं करते, लिख सकते हैं। मेनली 3 तक ही हम मानते हैं कि होता है, 3 के बाद हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिखो, आगे लिखो। देयर आर, सब लोग लिखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप showing आई इफेक्ट। इंडक्टिव को शॉर्ट में आई इफेक्ट कहते हैं। 2 तरह के हैं जो ग्रुप शो करते हैं, मैं बता रहा हूं एक एक करके, ध्यान देना। फर्स्ट, हम लोग मानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ऑफ हाइड्रोजन, हम मान के चलते हैं इज 0। हम हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा 0 मानते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। Therefore, I effect of other element I effect of other elements is measured relative to hydrogen. जरा इस बात को ठीक से लिखो, ठीक है जी भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। कि कौन महान बच्चे बैठे, निहार, डिड आई आस्क यू टू कंटिन्यू करेक्ट मी? स्मार्ट बनोगे तुम? रिमूव करूं तुम्हें यहां से? मेरी क्लास में है, स्मार्ट बनने की कोई भी कोशिश मत करना। रिमूव करूंगा, पेरेंट आएंगे तो बात करूंगा। बहुत अच्छे से समझ लो, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है और बहुत जल्दी आता है। मैं सीधा निकाल दूंगा, रिमूव कर दूंगा, पेरेंट आएंगे तभी वापस लूंगा। कोई भी स्मार्ट मेरे सामने बनने की कोशिश मत करना। अनुज, डिड आई आस्क? एडवाइस मांगा मैंने तुमको, निकालू तुम्हें अभी मैं? Nobody allowed to cheating here. Nobody allowed to cheat here. कोई भी बकवास करेगा मुझे सीधा बाहर निकाल दूंगा, बदतमीज। कौन है ये अनुज? मैडम आप हैं क्या? निकालिए इसको बाहर। ये अनुज और निहार दोनों को बाहर निकालो। ये समथिंग कौन है? इसका नाम अनुज यादव। रिमूव हिम, इमीडिएटली रिमूव हिम। दोबारा मुझसे बदतमीजी की नजर नहीं आओगे, समझे? इडियट। सब लोग ध्यान दो यहाँ।
देखो बदतमीजी और कोई भी मजाक किए बाहर जाओगे सीधा, बैठने नहीं बैठाऊंगा किसी का। मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ाई की बात होगी और मजाक तब होगा जब मैं कहूंगा। तुम लोगों के हिसाब से मजाक नहीं चलेगा यहाँ पे, मैं कहूंगा तो मजाक होगा, समझ रहे हो? ऐसी लाइफ को मजाक बना के बैठे हो तुम लोग इडियट्स। कोई भी बकवास मुझसे करने की कोशिश मत करना, वरना सीधा बाहर निकाल दूंगा मैं। ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग 0 मानते हैं। सो बाकी जितने एलिमेंट होते हैं उसका इंडक्टिव इफेक्ट हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, उसको 0 मान के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सच में 0 होगा या जो होगा, बट एज्यूम टू बी 0 होता है कि हाइड्रोजन कुछ शो नहीं करता। अब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस बेसिस पे हम इंडक्टिव को पूरा पूरा जज करते हैं। आइए देखते हैं ध्यान से, इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से देखो और लॉजिकल सवाल पूछो, बेकार का टाइम पास मत करना है। अप्रोक्स नहीं मान लेते हैं 0 ना, देखो एक्चुअली में 0 है कि नहीं मतलब नहीं, देखो लाइन तो कहीं से शुरू हो सकती है ना। अब मान लो किसी के लिए हाइड्रोजन 0 है, कोई किसी और को भी 0 ले सकता है, मतलब हाइड्रोजन मिनिमम है, उसके ऊपर जितने लोग होंगे या उसके नीचे जितने लोग होंगे उस हिसाब से चलेगा, है ना, वो माना गया है, एज्यूम्ड है, ठीक है। एक्चुअली होता है नहीं होता है वो मैटर नहीं है, एक्चुअली तो नहीं होता, ठीक है। चलो आगे लिखो। लिखो ग्रुप्स, ग्रुप्स। अब यहां से देखो प्लस आई और माइनस आई यहां से चेंज होंगे, कौन प्लस आई है कौन माइनस है। देखो ग्रुप शोइंग, देखो मैंने क्या लिखा, प्लस आई इफेक्ट। देखो दो तरह के इफेक्ट यहीं से बनेंगे। ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट हैव greater electron releasing capacity relative to hydrogen. अब यहां से प्लस आई माइनस आई को हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ध्यान से देखो। जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है वो सब लोग प्लस आई इफेक्ट देते हैं। अच्छे से देख लो, प्लस आई इफेक्ट कौन देता है बताओ? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी किससे ज्यादा हो, बताओ किससे ज्यादा हो? हाइड्रोजन से। जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा हम उनको प्लस आई इफेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट लिखो, और कहेंगे कि वो लोग प्लस आई इफेक्ट देते हैं। वैसे ही ग्रुप्स शोइंग माइनस आई इफेक्ट, लिखते चलो। ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट have greater electron withdrawing capacity with respect to हाइड्रोजन। चलो सो दो तरह की बातें हो गई। प्लस आई वो लोग शो करेंगे, हाँ बिल्कुल, प्लस आई वो करेंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। और माइनस आई वो लोग शो करेंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। सिंपल है। सो आपको बस ये डिसाइड करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन है। सो देख लो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ध्यान से देखो।
और सबसे बड़ी बात कि ये जो इफेक्ट है, लिखो दिस इफेक्ट इज रिलेटिव। ये रिलेटिव है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, कोई एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। लिखते चलो। अभिजीत, इट इज एज्यूम्ड। हमने शुरू में किसी को मानना था तो हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लिया। आगे तुम पढ़ोगे बहुत सारे चैप्टर में हाइड्रोजन को लोग स्टैंडर्ड मानते, कोई यूनिट नहीं। हाँ, यस, नो यूनिट, ये सब टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे है ना, वैसे ही टेंडेंसी है। किसी को तो लेना था ना, किसी ने हाइड्रोजन को ले लिया, बात खत्म। भाई उससे ऊपर जाओगे तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरा कर सकते, ये लो। ठीक है श्रेय, इट्स ओके। श्रेय तुम वही हो ना, बेले पार्ले वाले? हाँ अंधेरी, आई एम सॉरी, अंधेरी वाले, करेक्ट। बालों वाले, बालों में काफी समय लगाते हो, वही ना? करेक्ट। अरे मोक्ष का तो नीला बाल है, तेरे बड़े बाल है ना। अच्छा नहीं नहीं, ओके ओके, श्रेय जो लास्ट में बैठता है, अजीब अजीब सवाल पूछता है, करेक्ट करेक्ट, याद है। हाँ हम कंसीडर कर रहे हैं, देखो एच को ना हमने जीरो कंसीडर किया है, बाकी हम कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। अब इतना दिमाग नहीं लगाते भाई, बस इतना ध्यान रखो कि हमने हाइड्रोजन को जीरो कंसीडर किया है, उसके ऊपर वाले जितने होंगे खींचने वाले, उससे अच्छे विड्रॉइंग वाले माइनस आई करेंगे, उससे बुरे विड्रॉइंग वाले, सॉरी उससे अच्छे रिलीजिंग वाले प्लस आई करेंगे, बात खत्म। ऐसा माना गया है, बस बहुत ज्यादा इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। डन, बढ़ते हैं आगे। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा सबको, ये लिख लिया सबने? मैं बताऊंगा कौन प्लस देगा कौन माइनस देगा, मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी चुपचाप देखो आराम से, ठीक है। तुम आराम से दिमाग लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बस जो तुमने पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी वो बस याद रखो। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी ना, क्या था? हाइड्रोजन के बारे में सोचो, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, बस इतना सोचना है, और कुछ ज्यादा सोचने की नीड यहाँ पे है नहीं, ठीक है। चलो तुम लोग बता सकते हो, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो अब बताओ, ये CH3CH2OH है, ठीक है। अब सबको ये बताना है कि इसमें कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई की माइनस आई, बताओ। फिर सबको बताना है, यहां भी कौन सा इफेक्ट होगा। पहले ये डिसाइड करना होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन में, ये मेरा पहले से चेन है और यहाँ मैंने O लगाया, यहाँ भी मैंने O लगाया, तो देख के बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। बस इतना बता दो कि O और H में ज्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि रिलीजिंग, पहले ये बताओ। हाँ ये बताओ कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि रिलीजिंग, हाँ है ना? विड्रॉइंग है, सबको पता, वेरी गुड। तो विड्रॉइंग है, और अभी हमने क्या सिखाया था कि माइनस आई वो लोग देंगे जो ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे हाइड्रोजन से। तो सिंस हमको पता है कि ये हाइड्रोजन से ज्यादा विड्रॉइंग है, इसलिए विड्रॉ करेगा, इसलिए O के ऊपर आएगा माइनस, इसके ऊपर आएगा प्लस। यहां भी ऐसा होगा, इसके ऊपर होगा माइनस, इसके ऊपर होगा प्लस, इसके ऊपर भी होगा प्लस, और इसके ऊपर भी होगा प्लस। यहाँ जो इफेक्ट हुआ है उस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों केस में OH जो है, OH इज
माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। अब मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्या मैं ये लिख सकता हूं OH इज माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, एनी प्रॉब्लम विद इट? देखो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, जो अपनी और इलेक्ट्रॉन को पुल करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो सामने वाला है उसके ऊपर, जिसके ऊपर प्लस साइन आता है, जिसके इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा उसके ऊपर प्लस आता है, और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर नेगेटिव आता है ऑब्वियसली। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करूं मैं, क्या नाम है इसका, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, इसमें नया क्या है बोलो ना, सुनो ना, दो ही बातें, एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है और एक का इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो जो अपनी ओर खींच रहा है उसके ऊपर नेगेटिव साइन है, और जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है उसके ऊपर प्लस साइन है, दैट्स इट। ठीक है, सो इतना ही ध्यान रखना है हम लोगों को। तो वो जो है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो चेन को के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, बस इतना सा। चलो नेक्स्ट, दूसरा दे रहा हूं। सबको बताना है, मैं बस क्वेश्चन बनाऊंगा, सबको बोलना है कौन सा इफेक्ट होगा। चलो इन चारों पे ध्यान देते हैं। ए यार बाप रे, एक पर एक विद्वान है तुम्हारी क्लास में भाई, रुको, बाकी लोग ट्राई करो जरा, मैं विद्वानों से निपटता हूँ। सर ऑन OH चार्ज इज पॉजिटिव ना, OH पे कैसे पॉजिटिव आएगा? मजा में हो तुम लोग यार। OH पे नेगेटिव चार्ज क्यों होगा ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और कौन है? हाँ हाँ, चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन देते हैं। देखो मैंने वही बताया, तुम बस ये डिसीजन लो कि जो ग्रुप है उसकी वो हाइड्रोजन से ज्यादा विड्रॉइंग है कि नहीं है, बाकी अपने आप हो जाएगा। चलो सो डन, एक बार देखते हैं हम लोग। अभी देखो अब बताओ, नाइट्रोजन NO2 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा विड्रॉइंग कौन है? नाइट्रोजन, है ना? तो इसलिए यहां भी क्या होगा, नाइट्रोजन अपनी ओर खींचेगा, तो जो खींचेगा उसके ऊपर नेगेटिव साइन होगा, है ना? और जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है उसके ऊपर प्लस साइन आएगा। और सिंबॉलिक है कि जिस कार्बन से खींचा जाता है उसके ऊपर हम एक डेल्टा प्लस लगाते हैं, और जो सेकेंड कार्बन होता है, डिस्टेंस जिसका सेकेंड वाला होता है, उसके ऊपर दो लगाते हैं, जस्ट सिंबॉलिक, ऐसे कुछ लॉजिक नहीं है इसका, सिंबॉलिक है वो। ठीक है, और ये चीज यहां भी होगा क्योंकि साइनाइड है, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और तुमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। सो यहां पर भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर प्लस, और इसके ऊपर। अब ये भी तुमको याद रखना है, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। यस, खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। क्या बोला मैंने, एक टेक्निक बताई, सब लोग रट लो। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कभी दिखेगा तो वो हमेशा मोर विड्रोइंग होगा देन हाइड्रोजन। रट लो इस बात को जल्दी। जब भी कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड में होगा तो उसका विड्रोइंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। ये बात याद हो गया?
ठीक है, क्योंकि कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp हो जाती है। याद है आकाश, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो? मैं पागल हो जाऊंगा यार, कुछ बच्चे सच में यार महान है, या तो वो पागल सामने वाले को समझते हैं या खुद पागल है। अरे विड्रॉइंग है तो अपनी ओर खींचेंगे ना गधे, तो अपनी ओर खींचेंगे तो अपने ऊपर तो नेगेटिव आएगा ना। तुमने NaCl नहीं पढ़ा, मतलब तुम लोग यार पागल वागल हो क्या? NaCl में Na प्लस इलेक्ट्रॉन देता है, Cl इलेक्ट्रॉन लेता है, तो Cl के ऊपर नेगेटिव आता है ना भाई। दिमाग तो नहीं खराब है? तो बचपन से पढ़ते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है, जो इलेक्ट्रॉन ले, तो कॉमन सेंस है यार। और जिसका इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर प्लस आता है। पढ़े हो ना सोडियम, मतलब सोडियम का 281, और क्लोरीन होता है, पढ़े हो ना 287, पढ़े हो कि नहीं? तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na प्लस बनता है, और सॉरी सोडियम जब लूज करता है तो Na प्लस बनता है, और क्लोरीन जब लेता है तो माइनस बनता है। तो जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है, जो देता है उसके ऊपर प्लस आता है। वेयर इज द प्रॉब्लम? कौन है साला पागल, अलाप सलाप पूछते रहता है मुझसे। ये कैसा सवाल है यार? Cl कौन खींचेगा माइनस? अरे विड्रॉइंग वो होगा जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस साइन आता है। Cl के ऊपर नेगेटिव आता है कि नहीं बताओ? सोडियम के ऊपर प्लस आता है कि नहीं? कौन है पागल ये? अबे पूछने से पहले खुद से तो पूछो, कुछ भी थोड़ा ना पूछोगे। तुम लोग फोर्थ पास हो कि नहीं? मुझे लगता है तुम लोग फोर्थ, कुछ बच्चे महान, कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं, पर कुछ बच्चों को ना खोपड़ी हिला हुआ है। अबे पहले जाके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ये सब पास करो। देखो सवाल कैसे है, तुम लोग को दिखाता हूँ मैं, देखो मैं शो करता हूँ तुम्हें सवाल। ये देखो महान सवाल। विड्रॉइंग मतलब नेगेटिव साइन। देखो ये मैंने कहा, विड्रॉइंग का मतलब है जो खींचेगा अपनी ओर उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। बस वो इसलिए आएगा क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है, जिसका इलेक्ट्रॉन लिया जाता है उसके ऊपर प्लस आता है। एकदम छोटी सी बात है, क्या दिक्कत है इसमें? देखो इसी में उलझे रहोगे तो सिलेबस आगे ही नहीं बढ़ेगा। कभी तो अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो। मुझसे यही सब पूछते रहोगे तो इसी को समझाता रह जाऊंगा, पूरा क्लास चला जाएगा। कुछ तो अपने से भी पूछो ना। जब किसी से सवाल पूछो तो पहले खुद से पूछो कि सवाल पूछने लायक है कि नहीं है। सब ध्यान दो यहाँ पे। मैंने एक बात बताई कि जब कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 होता है। कितने लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में? हुआ है क्या अभी? हाँ है ना? तो पता है ना कि जब हो गया है। अच्छा, तो क्या तुमको पता है कि इन तीनों में क्या अंतर होती है? जब तुम sp से sp3 की तरफ जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बताओ? हाँ, sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है क्योंकि s कैरेक्टर घटता है। इसमें एस कैरेक्टर 50% होता है, इसमें एस कैरेक्टर 33.33% होता है, इसमें एस कैरेक्टर 25% होता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये हुआ कि sp वाले sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू sp3। यानी अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए जो लोग भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं जिनका नहीं हुआ है उनको टेंशन नहीं लेना है, वो भी याद कर लेंगे, आगे उनको पढ़ाया जाए। देखो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन उनको टेंशन नहीं लेना है, वो बस एक बात याद कर लेंगे कि जब कार्बन डबल या ट्रिपल बनाएगा उस वक्त वो हाइड्रोजन से ज्यादा विड्रोइंग होंगे। दैट्स इट, याद रहेगा? है ना? हाँ बस इतना याद रखो, काफी है, परेशान नहीं होना। जितना बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो, बेकार के सवाल से बचो, और थोड़ा अपने दिमाग पर भी जोर दो कि हम क्या पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सो डन, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ स्क्रॉल कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, ये सब लिख लिया। तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि ये हाइड्रोजन से ज्यादा
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिलीजिंग है, बस इतना ही पूछना है। ठीक, आगे बढ़ू मैं, ये नोट हो गया सबका? ओके चलो, अब देखो ध्यान से। जैसे ये बेंजीन रिंग है मान लो, और इसके साथ तुमने लगा दिया मान लगा दिया ऐसा CH2-। अब एक तो कार्बन, और उसके ऊपर कौन सा साइन है बताओ? नेगेटिव साइन। तो मानते हो ना कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन होगा तो क्या होगा? किसी के ऊपर भी नेगेटिव साइन होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? ये क्या करेगा? यही वाला सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। तो जब यही सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है उसके ऊपर आएगा नेगेटिव साइन, उसके जो आगे वाले हैं उनके ऊपर आएगा नेगेटिव साइन, आएगा। इसलिए ये जो एग्जांपल है तो हम कहेंगे कि CH2-, हम नॉट टॉकिंग अबाउट CH2, CH2- इज शोइंग प्लस I इफेक्ट। नॉट ओनली CH2-, ऑल अनायंस, लिखते चलो, all anions show प्लस I इफेक्ट, क्योंकि अनायन के पास इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी होती है। हाँ बिल्कुल, अनायन का मतलब क्या होता है? देखो O- है या NH- है, सीखो अनायन मतलब क्या होता है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, ठीक है, तो ये दो बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है आपको समझना पड़ेगा। देखो, जब आप बॉन्ड बनाते हो ना तो आपका इलेक्ट्रॉन बैंक में होता है। जब आप लोन पेयर के थ्रू किसी को देते हो ना, हाँ, जब आप लोन पेयर के थ्रू देते हो तो आपको घर में जाके अलमीरा खोल के निकालना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी को नेगेटिव चार्ज से देते हो ना, यूं समझो वॉलेट में पड़ा हुआ है या पैकेट में सीधा पड़ा हुआ है, तो पॉकेट में से देना तो आसान है ना। तो सबसे आसान तरीके से इलेक्ट्रॉन किसी को आप दे सकते हैं तो वो अनायनिक फॉर्म से, नेगेटिव चार्ज से। तो जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, चाहे वो O- हो, NH- हो या CH2- हो, ये सबके सब प्लस I इफेक्ट देंगे। ऑल अनायंस, बात खत्म, याद रहेगा। हाँ, जिसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वही तो एक्स्ट्रा चार्ज देगा, सही बात है, डन। बढ़ता हूँ आगे। हम लोग पहचान लेंगे जिसकी भी इलेक्ट्रॉन तो नहीं, सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते चलो सब ध्यान से। हाँ बिल्कुल, सिमिलरली ये तुमने अच्छा बात कहा धनंजय, सही बात है। कटायन जो होगा वो कैसा शो करेगा? -I। मैं आता हूँ उस पर और लिख बोल देता हूँ। अब लिखो, एक और बात बोल रहा हूँ, ऑल अल्काइल्स, लिखते लिखते चलो, ऑल अल्काइल्स, जिसको हम लोग R बोलते हैं, अल्काइल को शॉर्ट में कैपिटल R लिखते हैं। ऑल अल्काइल्स शो प्लस R इफेक्ट, जितने भी अल्काइल होते हैं ना प्लस R इफेक्ट शो करते हैं। सिंस इट हैज greater tendency to lose electron with respect to hydrogen. आता हूं, अभी तो प्लस आर की बात नहीं की ना मैंने। वेदांत, स्मार्ट क्यों बन रहे हो? मैंने प्लस आर का नाम लिया अभी तक? Did I mention प्लस आर है? स्मार्ट बनोगे मेरे सामने? निकालू तुम्हें बाहर में? डाउट वो होता है जिसके रिगार्डिंग पढ़ाया जा रहा है। मैंने प्लस आर का नाम लिया, आर है, ये अल्काइल को बोलते हैं यार। मैंने आर का आर इफेक्ट बोला एक बार भी?
पूछो तुमसे 4-5 सवाल भी बता दोगे सब। स्मार्ट कम बनो, ठीक है। जितना पूछा जाए, जो चल रहा है उसकी बात करो। प्लस आर नहीं लिखा मैंने, वहां आर लिखा है, चेक। कहाँ लिखा प्लस आर? ये आर है, प्लस आर लिखा है मैंने। अल्काइल्स को आर कहते हैं, कितने हजार बार बोलना पड़ेगा मुझे। अल्काइल्स को हम आर बोलते हैं। अल्काइल मतलब CH3, C2H5, C3H7। स्मार्ट कम बनो, ठीक है। अभी मैंने आर का नाम ही नहीं लिया तो स्मार्ट कम बनो। अभी मैं इंडक्टिव पढ़ा रहा हूं तो आर क्यों पूछूंगा मैं भी, आर की बात ही क्यों करूंगा। ये मैंने आई लिखा है। और ना ज्यादा बकवास हमारे सामने करना मत। जो टॉपिक चल रहा है सारे क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग पूछो। अभी मैं तुमको आर समझाने लगूं और बाकी बच्चे क्या करेंगे, तमाशा देखेंगे तुम्हारा। अभी प्लस आई चल रहा है, आर नहीं चल रहा है कहीं। गलती से लिख दिया उसको ठीक करेंगे। प्लस आर चल ही नहीं रहा, मिस्टेक से लिखा गया। तुम सीधे बोलो सर प्लस आर क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लस आई ओनली। देखो, और जितने भी अल्काइल हैं सबके सब प्लस आई शो करेंगे, कोई प्लस आर शो नहीं करेगा। अभी अगर मैंने कभी प्लस आर लिखा तो मुझे बोलो कि मुझसे मिस्टेक हुई, हम ठीक करेंगे उसको। आगे पढ़ेंगे प्लस आर, अभी प्लस आर का कोई नाम नहीं लेगा, ओनली इंडक्टिव। So all alkyls show plus I effect since it has greater tendency to lose electron with respect to hydrogen. तो चलो alkyls का मतलब क्या क्या हुआ बोलो। alkyls मतलब CH3, C3H7 etc। दिमाग पे पूरा जोर दो पहले अच्छे से। जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होंगे सब प्लस आई शो करेंगे, नो कंफ्यूजन। याद आ गया? अब बताओ, कंक्लूड करो सबको। प्लस आई कौन कौन शो करेगा बोलो। अब तक मैंने प्लस आई के बारे में कितनी बातें बताई, 2 बात। क्या क्या बताई? प्लस आई या तो अनायन शो करेंगे, ऊपर लिखा हुआ ना। और कौन शो करेंगे? या तो सारे अल्काइल्स, बस दैट्स इट। ऑल अल्काइल्स, अनायन एंड अल्काइल्स। दिमाग में बिठा लो, इसको छोड़ के और कोई नहीं। प्लस आई इफेक्ट सिर्फ अनायंस एंड अल्काइल्स करते हैं, दैट्स इट। इसको छोड़ के बाकी किसी के बारे में कोई बात करने की नीड नहीं है। आगे बढ़ता हूं। ठीक, अब आते हैं माइनस आई पे और एक एक करके समझेंगे। अब मैं लिख रहा हूं माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, सब लोग लिखेंगे। ओ आर मतलब ईथर्स, एस्टर, कीटोन्स, एल्डिहाइड, अमाइड, साइनाइड्स, नाइट्रो, एनहाइड्राइड्स, सबके सब। मतलब ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, जितने भी फंक्शनल ग्रुप तुमने नाम सुने हैं सबके सब। हाँ सब लोग सही बात। जितने भी लोगों का तुमने नाम सुना हुआ है वो सब यहाँ पे, चाहे वो NF3 हो, सबके सब, जितने भी नाम है, ऑल फंक्शनल ग्रुप लिख लो। डन, लिखो फटाफट। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आ जाओ। कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गए तो कोई बात नहीं।
ये सबको समझ में आ गया? तो मैंने एकदम छोटी बात कर रहा हूं तुमसे कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, NF3 लिख लो ना, क्या जा रहा है, कोई बात। NF3 भी एक कंपाउंड है, आगे बात करेंगे, अभी तो लिख लो। नाउ NF3 में लिखो ना, अभी NF3 लिख लो ना, कोई बात, मैं समझाऊंगा आगे। अभी लिखते चलो, बस तुम लिख लो, मैं समझाऊंगा, मौका आएगा सब समझाऊंगा। अभी तो बस लिख दो जो जो मैंने नाम लिखा। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो सबके सब, मैंने ऑल फंक्शनल ग्रुप बोला तो अपने आप सब आ गए, वो सबके सब -I इफेक्ट ही शो करेंगे। और बस इतनी सी बात है, सब लोग नोट करते चलेंगे, मैं बढ़ता हूँ आगे। डन। सब लोग देखेंगे। लिखो, -I इफेक्ट का कंपैरिजन एक बार कर लो। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बड़ा मैटर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये ऑर्डर है जो सबको समझ में आना चाहिए। इसका रीजन भी सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना? किसी को इससे कुछ पूछना है, ये वाला सवाल तो बता देना। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब हम ऐसे से ऐसे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घट रहा है। बी। ये लिखते चलेंगे सब लोग। ये याद करना है सबको। ध्यान से देखो, तुमको इसमें कंपैरिजन समझ आएगा। एक खास कंपैरिजन है जो मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूं, और तुमको बहुत आराम से समझ आएगा। लिखते चलो। बिल्कुल मैटर करता है प्रायोरिटी, इसलिए तो लिखवा रहा हूँ। आगे मैटर करेगा, इसलिए अभी लिखो। मैटर करेगा इसलिए लिखवा रहा हूँ।
ये मैंने जानबूझ के दो दो की कंपैरिजन कराई है सो दैट तुम थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा सको, और ये सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है। जरा ध्यान से देखो एक बार। नहीं कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे माइनस आई इफेक्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऑर्डर बता रहा था, वो तुम लोग के सामने है, देखो। और मुझसे किसी में डाउट है तो मुझसे पूछो। नहीं इक्वल नहीं है ना, इक्वल कोई नहीं है। NH3 प्लस, ओ आई एम सॉरी, इसको ठीक करो। सही है ना? कोई नहीं, मैं भी ठीक कर दूं। अब ठीक है, फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। सब जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही सब डिसाइड हो रहा है। अगर सेम कार्बन है तो दूसरे को देख लो, हाइड्रोजन कार्बन सेम है तो तीसरे को देख लो। सबसे बड़ा मैटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी से सब डिसाइड हो रहा है। देख लो ध्यान से, किसी को दिक्कत हो तो बोलेगा। डन। मैं चाहूं तो एक साथ भी सबको लिख सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझ के तुम्हें समझा रहा हूं कि इनके बीच क्या कर। हाँ जी बताया तो, जी में साइनाइड है देखो। ये एक तो दो चीजें हैं जी, समझ सकते हो। एक तो ये नाइट्रोजन है, प्लस ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी, और नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा होगी। इट्स अ मैटर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नथिंग एल्स। सबको क्लियर? मैं तुम्हें पूरा माइनस आई का ऑर्डर लिख के दे रहा हूं जो तुम्हारे काम आएगा एक साथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें समझा रहा था, अब मैं लिख रहा हूँ। देखो दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो माइनस आई इफेक्ट देता है उसका नाम है NF3+। ये सबसे खतरनाक है। फिर है Nr3+, फिर है NH3+, फिर NO2, फिर SO3H, फिर साइनाइड, फिर CHO, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर, फिर अमाइड, उसके बाद फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इन सब के बाद OH, फिर OR, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर फेनाइल। फेनाइल मतलब बेंजीन। बेंजीन को ही हम लोग फेनाइल बोलते हैं। फेनाइल ग्रेटर देन, तब डबल बॉन्ड, और सबसे कम हाइड्रोजन। भैया ये ऑर्डर है, इसको देख लो, ध्यान से देखो। ये याद करना है सबको, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे तो ये याद हो रहना चाहिए, अपने आप याद हो जाएगा। जब हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे ना, याद हो जाएगा, डोंट नो। चलो, बेंजीन को प्रेफिक्स में फेनाइल कहते हैं। अरे हो जाएगा याद, अपने आप सॉल्व कर करके, टेंशन मत ले, अभी तो लिख तो ले। चलो डन।
ये जो ऑर्डर है इसको ध्यान रखना है, इस पे ज्यादा बहस नहीं करना, इसके बहुत स्टोरी है, इसको ध्यान रखना है। बहस करने वाली बात मैंने ऊपर तुम्हें बताई थी, जो तुम कंपेयर कर सकते थे। इसमें बहुत सारी चीजें तुम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इस ऑर्डर को तो ध्यान रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कंपेरेबल, कंपेयर दो बराबर वालों में किए जाते हैं, इसमें कोई भी टर्म आपस में बराबर है, ये लोग आपस में कुछ भी बराबर नहीं है। हाँ, NR3 NH3 वाला मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये अच्छा सवाल है वैष्णवी, अभी आता हूँ। अद्वैत तुम क्या पूछ रहे हो? सर इन वन वाई सीड एमर्ड इज नॉट ग्रेटेस्ट एज। अद्वैत एक बार और बोलो ना, क्या पूछ रहे हो? अद्वैत कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आई वाला कहाँ आई है? मैंने आई क्या किया, मतलब नहीं समझा, किसकी बात कर रहे हो? आई मतलब ऊपर आई, इसकी बात कर रहे हो? टॉकिंग अबाउट दिस? अच्छा अच्छा, ओके ओके, आई वाला। हाँ देखो ना, ये Cl है, सी, ये डायरेक्ट Cl है, और यहाँ O के साथ CH3 लगा है, तो CH3 कुछ पुश करेगा, तो CH3 के पुश करने से क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन की उतनी दिक्कत नहीं है जितनी Cl को है, इसलिए Cl बेहतर होगा एज कंपेयर टू एस्टर। ठीक है अद्वैत, क्लियर? हाँ, असाइल जो है अमाइड से भी अच्छा होगा। अमाइड के पास क्या होता है ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, आगे तुमको सिखाऊंगा जब रेजोनेंस पढ़ेंगे, अभी नहीं जाना चाहता उसमें। इन लोगों के पास ना बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो सिस्टम में दे देते हैं, रेजोनेंस कराते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी बहुत हाई होती है, इसलिए हम इसको नहीं लेते यहाँ पे, हम आगे तुम्हें बताएंगे। और उतना सब कुछ Cl में नहीं होता, इसलिए Cl को बेहतर मानते हैं। ठीक है, अभी के लिए मान लेंगे। इन सब में एक सवाल अच्छा है जिसका जवाब मैं देना चाहूंगा, वो सवाल मैं लेता हूं, उसकी जरूरत है। सवाल ये है कि ये जो ऑर्डर है NF3 वाला जो मैंने लिखा, उस पर बात करना चाहिए। मैंने लिखा NF3 जो है NR3+ से अच्छा है, और मुझे पूरा लिखना पड़े तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि ये जो है इससे अच्छा है, और ये जो है इससे अच्छा है, और मुझे लिखना पड़ेगा कि सबसे बुरा ये है। और ये बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है कि ये कैसे उल्टा असर लग रहा है, क्योंकि R बढ़ने से तो विड्रॉइंग कैरेक्टर कम होना चाहिए था। सही है ना, यही सवाल है ना, किसी ने पूछा मुझसे भी, किसका था ये क्वेश्चन? हाँ, ये यही सवाल था ना, किसका था? जिसको मैंने बोला अभी पूछता हूँ। ठीक है, सो ये मैं आंसर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसका आंसर करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग के एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि तुम लोगों ने VACPR पढ़ा है? सब लोगों ने VACPR पढ़ा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी? ठीक है, अभी उसकी जरूरत पड़ेगी, तुम लोग जरा मदद करना मेरी, ठीक है? रेडी? आओ समझते हैं। ये जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ किसी बुक में तुमको नहीं मिलेगा, जितने भी बुक है ना, सब लोग सीधा तुमको ये पकड़ा देंगे और तुमको कहेंगे रट लो यही है। मैं समझा सकता हूँ, बट तुमको केमिकल बॉन्डिंग का VACPR आता है, ये तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी। रेडी हो सब? ओनली आई कैन एक्सप्लेन, और किसी बुक में तुमको नहीं मिलेगा। चलो मैं समझाता हूँ, देखो यार ध्यान से। देखो इसकी ये तो सबसे अच्छा है, यहाँ आप कंफ्यूजन है, मैं आता हूँ क्यों। देखो तुम लोगों को याद होगा, सब लोग ध्यान देना, तुम लोगों को याद होगा कि जब तुम बॉन्ड एंगल डिस्कस किया करते थे, याद है? जब तुम बॉन्ड एंगल डिस्कस किया करते थे, सुनना ध्यान से, बॉन्ड एंगल डिस्कस होता था, तो उसमें क्या होता था, बॉन्ड एंगल वाले में तुमको बहुत सारी बातें याद होंगी। जब इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन बढ़ता है, तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है कि घटता है? बताओ, कौन बताएगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, सबको पता है वर्ड? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जब बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? घटता है, सही है ना? ओ उल्टा बोल रहा हूं मैं, आई एम सॉरी,
बॉन्ड एंगल बढ़ता है। बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, सॉरी। जितना रिपल्सन होगा, देखो रिपल्सन क्या होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में रिपल्सन है, तो रिपल्सन से बचने के लिए दूर दूर हो जाते हैं, दूर होते हैं तो उनकी बॉन्ड एंगल बढ़ जाती है, सही है ना। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होने से उनके बीच की बॉन्ड एंगल बढ़ेगी, मानते हो। अच्छा, बॉन्ड एंगल बढ़ने से क्या होता है जरा देखो, ये देखो sp3 है, ये sp2 है, ये sp है, इसकी बॉन्ड एंगल बताओ कितनी होती है, सब लोग बताएंगे। 109 डिग्री 28 मिनट। इसकी होती है 120 डिग्री, और इसकी, ये बताओ बॉन्ड एंगल बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड एंगल बढ़ने से जरा बताना, बोलो। इस कैरेक्टर बढ़ता है, और जब इस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, मानते हो। जरा कंपेयर फिर से करो, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इस कैरेक्टर बढ़ेगा, और इस कैरेक्टर बढ़ेगा तो फाइनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि इसका यहाँ क्या कनेक्शन, आओ देखते हैं। ये देखो, तुम लोग बस मुझे बताना, मैं तुमसे पूछूंगा। NH, सब लोग बोलना बस, क्या लग रहा है, अगर मैं हाइड्रोजन इन्वॉल्व करूंगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ेगा घटेगा, बोलो। अगर मैं हाइड्रोजन इन्वॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये तो तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, सोचना तुम्हारा काम है। देखो, N के ऊपर ऐसे प्लस है, और N के चारों तरफ मैं R ग्रुप बढ़ा रहा हूं ऐसे, देखना। अब बताओ R ग्रुप मतलब क्या होता है, R ग्रुप मतलब CH3, C2H5, C3H7। डोंट यू थिंक ये बड़े बड़े ग्रुप है, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप है, तो इन बड़े बड़े ग्रुप के कारण इनके बीच का रिपल्सन तो बढ़ेगा ना, क्या लग रहा है, ये तो तुम समझ ही सकते हो कि सबसे कम रिपल्सन कहाँ होगा, जब तुम NH3 से NHR लोगे, और जब तुम NHR2 लोगे, अब जब तुम NHR3 लोगे, सुनना, प्लस तो सबके ऊपर है। अब जब यहां से यहां जाओगे तो तुम मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं, टेल मी नाउ, बढ़ेगा, क्यों, आर बड़े ग्रुप है, आर ग्रुप के बढ़ने से क्या होगा, H और H में जितना रिपल्सन नहीं होगा, आर में उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, तो जितना आर उतना रिपल्सन बढ़ेगा। अब बताओ, जब इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और जब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। अब समझे, अरे बढ़ेगा कि नहीं, इसलिए सही ऑर्डर क्लियर हुआ। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन देगा, सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट वो देगा जिसके पास बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बॉन्ड एंगल बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है, क्लियर। सो अब आगे कोई पूछे, देखो 90% लोग तुमको क्या कहेंगे पता है, कि ये रट लो, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, हर कोई तुमको बोलेगा रट लो, कहेगा बस लटो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ फिर से, तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तो ये पढ़ा है तुमने जो मैं बोल रहा हूँ, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, रिपल्सन समझते हो तुम, रिपल्सन क्या होता है, मैं क्या करूं, मतलब रिपल्सन समझते हो, अरे दो बॉन्ड पेयर होते हैं, अगर बहुत बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो रिपल्सन ज्यादा होने से क्या होता है, उनको दूर दूर ले जाओगे, पहले वो ऐसे होंगे, रिपल्सन ज्यादा है तो दूर हो जाओगे। अबे गर्मी में ट्रेन में घूमे हो कि नहीं, जब रिपल्सन ज्यादा होता है तो गर्मी में पास पास खड़े होते हो, पसीने में दूर हो जाते हो ना, तो ज्यादा रिपल्सन होगा तो दूर हो जाओगे ना, ऐसे दूर दूर हो गए तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ना, और जो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इस कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि इसके पास sp है, ये sp2 है, इसमें इस कैरेक्टर 50% है,
इसमें एक्स कैरेक्टर 33.33% है, इसमें एस कैरेक्टर 25% है। तो एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा NR3 में। ठीक है, ये मैंने डन सबको, आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा होगा। देखो एन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसी बात नहीं है, एन सबसे खतरनाक इसलिए बन पड़ा है क्योंकि वो एन नहीं है, एन प्लस है। कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने सबसे पहले एन को क्यों दिया? बेटा इसलिए दिया है कि एन के ऊपर प्लस साइन है। एन पहले से थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर प्लस साइन, मतलब एक तो पहले से भूखा है और तुमने और सामने से उसका खाना ले लिया। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि क्या हालत होगी उसकी? अब वो भयानक हो चुका है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलो ले लो भाई, ये मैं यहां से वापस कर देता हूं, सब लोग नोट करो। खूंखार, सही बात। F3 होगा तो और खराब है, और खतरनाक है। F को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना किसी के साथ, क्योंकि F दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसलिए F से हमने कंपेयर नहीं किया। F को लेकर कंपेयर किसी को डाउट भी नहीं था, डाउट था R को लेकर और H को लेकर। F को लेकर किसको डाउट है? F तो बेस्ट होगा ही। अबे जितना F बढ़ाओगे उतना खींचेगा। तो NF3 को लेकर किसी को डाउट नहीं था, डाउट था H और R के बीच में। डाउट था कि R बढ़ा रहे हैं और वो H से ज्यादा खूंखार हो रहा है, कैसे? वो मैंने समझा दिया था। तो NF3 को लेकर आई डोंट थिंक किसी को डाउट है। अपने को ये सोचना है कि जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज्यादा है वो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा देगा। तो एफ का तो मतलब ही है इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये बात कभी भूलना मत, बहुत आसानी से समझ में आती है, लेकिन लोग नहीं समझाते हैं। बुक्स में भी ये सब नहीं मिलेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। किसी बुक में ढूंढ लेना, इसका तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला। कोई भी बुक देख लेना, बिल्कुल रिपल्सन बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लॉजिक यहाँ पे यही है और इसी लॉजिक से इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबको क्लियर? समझ में आ गई बात? अब सुनो ध्यान से, और ऑर्डर हम लोग प्लस आई का भी कर लेते हैं। लिखो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। सबसे अच्छा होगा जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन हो, बेस्ट। फिर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव साइन हो, एंड देन O के ऊपर नेगेटिव साइन। ये लोग बहुत अच्छे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये लोग हैं, बट इनके ऊपर जब नेगेटिव हो गया ना तो ये देना चाहते हैं। मैंने पहले ही समझाया कि जितना ज्यादा नेगेटिव साइन होगा उतना बढ़िया। तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। इसके बाद एक तो ये ध्यान रखना, इसका कोई कंपैरिजन नहीं, ये लोग बेस्ट। इसके बाद तुम अगर देखोगे तो और बहुत सारे मिलेंगे। तो देखो जैसे CH3, जितने कार्बन बढ़ाओगे ना उतना खींचेगा। कार्बन बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, मोर कार्बन मोर प्लस आई इफेक्ट। ये देखो ये ऑर्डर है, कार्बन बढ़ाने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, नो डाउट। ब्रांचिंग बढ़ाने से भी प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। ये कम करेगा एक ब्रांचिंग में लोग। ये देखो, और इससे भी अच्छा होगा अगर तुम 2 ब्रांचिंग करवा सकते हो। सो ब्रांचिंग करने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। फर्स्ट और सेकंड सेम नहीं है बेटा,
फर्स्ट में देखो सबसे कॉर्नर वाले से बॉन्ड बनाया गया, सेकेंड में देखो कॉर्नर नहीं है, हमने रिंग यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5, मैंने सेकेंड वाले से लगाई है, बाहर वाले को सेकेंड वाले से मिलवाया, तो बाहर वाले को जब सेकेंड वाले से मिलवाएंगे तो ब्रांचिंग हो गई। हम 3 कार्बन लिए ही नहीं है, 4 कार्बन लिए ना, 3 कार्बन लेंगे तब तो, हमने तुम्हें 4 कार्बन दिए। देखो 5 कार्बन का चेन है, पहले वाले में हम लोगों ने स्ट्रेट चेन से मिलाया, दूसरे वाले में ब्रांचिंग वाले से मिलाया, और तीसरे वाले में हमने डबल ब्रांचिंग करके तुम्हें मिलाया। देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पर क्या दिक्कत तो मैं CH3 ले देता हूँ, बात खत्म। यहाँ पे मैंने 2 C लगा दिया, सब लोग ध्यान देंगे। ये मैंने एक साथ लिख दिया, सब लोग देख लो। सो नई बात क्या सीखा हमने, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। सो आपको याद रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, क्या नहीं समझे बेटा बोलो, क्या नहीं समझे? आकाश क्या नहीं समझे बोलो? एक बात बताओ, सुनो सुनो आकाश, मत में समझाता हूँ। ये जो पहला है ना, पहला देखो इधर देखो, ये मानते हो कि कार्बन बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ेंगे, ये क्लियर है? सेकेंड पॉइंट बताओ, सेकेंड समझ में आया सबको? सेकेंड, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे। देखो अल्काइल ग्रुप पुशिंग होते हैं, तो जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना पुश करेगा, ये क्लियर है सेकेंड वाला? हाँ है ना, बोलो बोलो। कार्बन के बढ़ने से पुशिंग बढ़ेंगे, ये क्लियर है? ठीक है। आकाश कहाँ गया बेचारा, दुखी हो रहा था, कुछ नहीं समझा, उसको समझा दो। आकाश ये ठीक है भाई? ये भाग गया कह के कि नहीं समझा? मैंने सिंपल एक बात कही कि कार्बन जो होते हैं अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा पुशिंग होते हैं, तो जितना ज्यादा कार्बन बढ़ेगा उतना पुशिंग बढ़ेगा, सिंपल। क्लियर सबको? याद कर लो, मोर कार्बन मोर पुशिंग। क्या नहीं समझे भाई? अब मैं कुछ क्या करूं बताओ आकाश? कार्बन बढ़ने से पुशिंग बढ़ रहा है, ये तू नहीं समझ रहा है? ए भाई कोई इसको समझाओ माइक ऑन करके, इसने कसम खा ली है कि आज ये नहीं समझेगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। अगर तूने आज कसम खा लिया है कि मैं नहीं समझूंगा, तो मैं इसमें क्या करूं भाई? मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मोर कार्बन मोर पुशिंग, क्या दिक्कत है इसमें? तो जितना कार्बन होगा, अरे पहले देने वाला 1 है, बाद में देने वाला 2 है, बाद में देने वाला 3 है, बाद में देने वाला 4 है, जितने कार्बन बढ़ाओगे, सोचो देने वाले लोग बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा ना, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतनी पुशिंग बढ़ेगी। ठीक है, चलो। हाँ अब मैं ब्रांचिंग पे आता हूँ। ब्रांचिंग का सीन क्या है जरा सोचो, मान लो यहाँ पे तुम हो, वो इंसान है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये देखो ये है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको देने वाला एक साइड से है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ सब लोग, इसको देने वाला एक साइड से मिल रहा है, अब यहाँ आ जाओ। इसको देने वाला देखो, इसको देने वाला ये तो है ही, और इसको देने वाला ये है, तो इसको डबल फायदा मिल रहा है। अब यहाँ आ जाओ, इसको देने वाला जो है ये है, बट इसको 2 तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, इधर से भी इधर से भी। सो ब्रांचिंग करते हो ना, तो जिस कार्बन के थ्रू तुमको मिलता है उसको पुश करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको भी ज्यादा मिलता है। और इसलिए जब आप ब्रांचिंग कराते हैं तो पुश करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तो आपको भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सो एज कंपेयर टू हेयर, यहाँ और यहाँ ज्यादा पुशिंग होगी। ब्रांचिंग मतलब जब आप नॉर्मल लिखते हैं ना, ये वाला, ये हो गया नॉर्मल चेन, और जिसमें जब ऐसे एक लगा देते हो तो यूं, यहाँ एक लगा देते हो, ये देखो, तो ये ब्रांचिंग हो गया। यहाँ मैंने 2 लगा दिया, देखो यहाँ मैंने 2 लगा दिया, तो डबल ब्रांचिंग हो गई। ये ब्रांचिंग मतलब ये नॉर्मल चेन, और जब मैं एक लगाता हूं तो ब्रांचिंग हो गया। देखो ये ब्रांचिंग हो गया एक कार्बन, और जब मैं 2 लगा रहा हूं तो 2 ब्रांचिंग हो गया। ब्रांचिंग मतलब जब मेन चेन को मैं साइड चेन में बदलता हूं, दैट इज ब्रांचिंग। समझ में आया? ओवरऑल इतना याद रखो कि जिस कार्बन से तुम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ठीक है, उसके आसपास अगर कार्बन बढ़ाओगे ना, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा।
बात करेंगे। सो 4 कार्बन चेन है और 5 कार्बन चेन है, दोनों नॉर्मल है, तो 5 वाले का ज्यादा होगा। और बाकी एक एक करके जैसे जैसे सिचुएशन आएगा मैं बताऊंगा, अभी इतना परेशान नहीं होना है, अभी एक एक करके सामने क्लियर होगा। मैंने आप लोगों को 2 बातें बताई, दोनों बातों को ठीक से समझिए। एक बात ये बताया कि जहां पे ग्रुप है, अगर कार्बन के पास ज्यादा बहुत सारे कार्बन है तो उससे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। दूसरा बताया कि अगर आप बहुत सारा ब्रांच उसमें लगा देंगे कार्बन के तो उससे भी प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। ये 2 छोटी बातें हैं, क्लियर हुआ? नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे चेन तो प्लस आई बढ़ेगा, उस कार्बन के साथ बहुत सारा कार्बन ब्रांच कर देंगे तो प्लस आई बढ़ेगा। ये 2 बातें बस है, ये दोनों क्लियर हुआ सबको? अरे वो पढ़े हो ना, नॉर्मल, आइसो, नियो। तो जब नॉर्मल से आइसो करोगे, आइसो से नियो करोगे तो पुशिंग बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तो पुशिंग बढ़ जाएगा। अरे ब्रांच का सिंपल मतलब है, देखो ना, एक 4-5 कार्बन है, 5 कार्बन को तुम ऐसे लिखते हो, ये ब्रांच है 1 2 3 4 5, ये नॉर्मल है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल चेन। आईयूपीएससी नहीं पढ़ा तुमने? और जब तुम इसमें 5 में ही 4 करके कि हाँ ऐसे लगा देते हो, इसको कहते हैं ब्रांचिंग। ये आइसो है और ये देखो ये नियो है। जब मैं यहाँ पे 2 कार्बन लगा देता हूं तो ये नियो है। ये देखो, देखो ध्यान से, ये नियो है। अब सुनो सब लोग, अगर नियो वाले कार्बन से पुशिंग होगी, मान लो यहां से देखो, अगर नियो वाले कार्बन से पुशिंग होगी, मान लो यहां से पुशिंग हो रही है, और एक बार आइसो वाले से पुशिंग हो रही है, और एक बार नॉर्मल वाले से पुशिंग हो रही है, क्या लग रहा है? नियो के पास ज्यादा पुशिंग नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो नियो के पास ज्यादा ऑप्शन है इसलिए ज्यादा पुश करेगा। आइसो के पास भी ऑप्शन है, अच्छा है, बट सबसे अच्छा ऑप्शन नियो के पास है। इसको पुश करने वाले लोग बहुत सारे हैं, इसको भी पुश करने वाले लोग, तो नॉर्मल से अच्छा आइसो, आइसो से अच्छा नियो। ठीक है, ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि जितने ऑप्शंस होंगे, कार्बन की संख्या बढ़ाओगे, जितने ज्यादा ब्रांचिंग करोगे, उतना पुश करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है, हम टर्शियरी सेकेंडरी ये सब तुमने आईयूपीएससी में पढ़ा है, हम और इस पे बात करेंगे। बिल्कुल टर्शियरी करने से भी बढ़ेगा। हमें यह ध्यान रखना है कि टर्शियरी हो, सेकेंडरी हो, अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो पुश करना आसान हो जाएगा। क्लियर? चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, ये सब बातें याद रखना। अगले दिन जो लेक्चर लेंगे उसमें हम यहीं से शुरू करेंगे और डिस्कशन जारी रखते हैं। इसके अलावा मैं जब सेंटर पे आपके आऊंगा नेक्स्ट वीक, तो आप इसके रिगार्डिंग बात पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।